यह कहानी हरियापुर की है, जहां पर लोग बहुत ज्यादा और शोर बहुत कम। यहाँ पर सब लोग अपने आप से ही मतलब रखते। वहां पर बहुत ही कम ढाबा था और यहाँ के लोग खाना बनाना बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए ज्यादातर लोग ढाबे पर ही आकर खाना खाते हैं। और वही गांव के बीचों बीच अर्जुन का भी एक ढाबा था, जिसके होठों पर हमेशा मुस्कान और आंखों में विश्वास रहता था। वह करीब 35 या 40 वर्ष का था और जब भी अपने ढाबा खोलता तब लोग खींचे हुए अपने आप आ जाते। अर्जुन स्वादिष्ट छोले और पूरी का सिर्फ 30 रुपए लेता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उनसे पैसे भी नहीं मांगता था। अर्जुन का यही खासियत था। जैसे ही शाम होता, अर्जुन अपना ढाबा बंद कर अपने घर की तरफ जाने लगता। अर्जुन के घर जाते ही उसकी पत्नी राधिका उसके लिए खाना लगा देती है। फिर अर्जुन खाना खाकर वह और उसकी पत्नी सोने लगते हैं। अर्जुन का मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था। हर सुबह की तरह आज भी अर्जुन अपना ढाबा सबसे पहले खोलता है और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाता है। उसके खाने में इतना ज्यादा स्वाद था कि थोड़ी देर में पूरे गांव में छोले और पूरी की खुशबू फैल जाती है। अरे देखो देखो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है अर्जुन ने अपना ढाबा खोल दिया। चलो हम सब उसके ढाबे पर स्वादिष्ट पूरी और छोले खाएंगे। चौपाल पर बैठे लोग अर्जुन के स्वादिष्ट पूरी और छोले के खुशबू से खींचे हुए अर्जुन के ढाबे पर आ जाते हैं। अर्जुन के ढाबे पर थोड़े समय में भीड़ लग गई थी और लोग चिल्ला रहे थे, अरे अर्जुन भाई पहले मुझे दो, पहले मैं आया हूँ। अरे नहीं अर्जुन, पहले मैं आया हूँ, पहले मुझे दो। अरे तुम दोनों चुप रहो अर्जुन, मैं तो गांव का सरपंच हूँ, पहले मुझे दो। यह सब देखकर अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे आप सब शांत हो जाइए, आप सबको मिलेगा। यहाँ पर छोले और पूरी की कमी नहीं है। फिर अर्जुन जल्दी से सबको एक एक प्लेट छोले और पूरी दे देता है और सब लोग खाने लगते हैं। अर्जुन का छोले और पूरी खाकर कोई तारीफ करें बिना रहता नहीं। अरे अर्जुन भाई, आपके हाथों में तो सच में जादू है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ हाँ, खाकर तो मन ही शांत हो गया। ग्राहक की बातें सुनकर अर्जुन बोला, अरे भाई, मैं तो मन लगाकर और ईमानदारी से काम करता हूँ, नहीं तो सब भगवान का कृपा है। अर्जुन की बातें सुनकर फिर ग्राहक बोला, अरे अर्जुन भाई तुम कुछ भी बोलो, लेकिन आपके हाथों में जादू है। ग्राहक अर्जुन की हर रोज की तरह आज भी तारीफ करके वहां से जाने लगते हैं। अर्जुन की ढाबे से भीड़ कम हो गई थी। एक दो लोग अभी भी थे जो छोले पूरी खा रहे थे। अर्जुन छोले पूरी के साथ साथ चावल दाल सब्जी भी बनाकर बेचता था, लेकिन कोई भी ग्राहक आता तो सिर्फ छोले और पूरी ही खाना पसंद करता। भगवान की कृपा से मेरा ढाबा तो सही चल रहा है। अब तो शाम भी होने वाली है, अब मुझे ढाबा बंद कर घर जाना होगा। अर्जुन इतना बोला ही था, तभी दूर से बूढ़ा व्यक्ति जो कि भिखारी था, वह अर्जुन के ढाबे पर आता है और बोलता है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। अर्जुन बूढ़ा व्यक्ति का कमजोर आवाज से ही समझ जाता है कि वह सच में 2 दिनों से भूखा है, इसलिए उसे एक बड़ी सी थाली में छोले और पूरी देता है खाने के लिए। बाबा आप आराम से खाइए, मैं आपसे 1 भी रुपए नहीं लूंगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति खाना खाकर अर्जुन से कहता है, धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे फ्री में खिलाया। आजकल के लोग तो हम जैसे गरीबों को तो देखना भी नहीं चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति इतना बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अर्जुन भी अपना ढाबा बंद कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अर्जुन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अभी खाना बना रही है। फिर अर्जुन दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन की पत्नी राधिका आती है और अर्जुन से बोलती है, ओ जी, अपना राजू का फोन आया था, वो आपको कुछ बताना चाहता था, आप फोन करके उससे बात कर लीजिए। अर्जुन की पत्नी राधिका इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अर्जुन उस रात खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह अर्जुन के पुत्र राजू का कॉल आता है। फिर अर्जुन अपने पुत्र से बात करने लगता है। राजू बेटा, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? पिताजी, मेरी पढ़ाई बिल्कुल सही चल रही है। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है।
अब मैं 4-5 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है राजू बेटा, अपना ख्याल रखना। अर्जुन इतना बोलकर कॉल कटकर अपने ढाबे की तरफ जाने लगता है। अर्जुन का बेटा राजू पूरे 4 साल बाद गांव आने वाला था। अर्जुन हर रोज की तरह आज भी अपना ढाबा सबसे पहले खोलता है और उसके ढाबे पर कुछ ग्राहक आकर छोले और पूरी खाने लगते हैं और अर्जुन की छोले पूरी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। तभी बस स्टेशन पर आकर बस रुकती है और फिर बस वहां से चली जाती है। बस में से एक काला सूट पहने व्यक्ति उतरता है। देखने से गांव का नहीं था बल्कि शहर का लग रहा था। तभी उसको अर्जुन की पूरी और छोले